राष्ट्रीय सलूट सलामी चस्त फाइल में वाइन चलेगा बाया बढ़ माता की वंदे मातरम जी आ जाओ बच्चे इधर आ जाओ प्लीज कुर्सी पे बैठ जाइए। नींद नहीं जाती ये वतन की पुनीत कुमारी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सर न्यायाधीश श्री अशोक कुमार जी से कि वह मुझे आज का कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे। थैंक यू सर। दिवस मना रहा है, हम उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं स्टाफ रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल पाराश होम्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, पुलिस पर्सन, मैं अब स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के जो माननीय चीफ गेस्ट हैं कि वो यूम आज़ादी के मौका पर आप सबको मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से दिली मुबारक। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर रवा रखूं, मैं अपने मुल्क की अजमत व शान के हवाले से एक हुबल वतनी से मुंसलिक एक मकोला अर्ज करना चाहता हूँ। वो इस तरह से है, नापूछ ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, नापूछ ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी। हाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज के रोज़ हम सब हिंदुस्तान के लोग 78वीं आज़ादी की खुशी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हम सब के लिए नहायत ही खुशी व मसरत की बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा देश 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों की गुलामियों की जंजीरों में बंधा रहा और हमारे लोगों पर बरतानवी हुकूमत ने तरह तरह के जुल्म व सितम ढहाए। कहीं भी रोजगार या इंतजामिया में की कोई किसी किस्म की हिस्सेदारी न थी, बल्कि सख्त कानून का सहारा लेकर हमारे लोगों को सलाखों के पीछे बंद रखा जाता था और बेशतर लोगों को काला पानी की सजा भी दी जाती थी। हाजरीन, बिला आखिर गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खान व दिगरान अनगिनत महान लोगों ने वो कुछ चंद दानशवरों व मशाइख ने भरपूर जदोजहद करने के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद जदोजहद करने के बाद बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी नसीब हुई। जी हाँ हाजरीन, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको पाने के लिए हमारे अब्बा अजदाद ने न जाने कितने जुल्म सहे, न जाने कितनी गोलियां खाई और कितनी माओं की गोद खाली हुई और कितनी बेवाएं बनी और कितने बच्चे यतीम हुए। हाजरीन, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कई बार भूख हड़ताल भी की, कई आंदोलन भी किए और इसके अलावा हम अजीम शख्सियत अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानी को भी नहीं भूल सकते, जिसने फांसी के फंदे को चूमा और जब भगत सिंह जी को भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज आखिरी बार बोले थे जिनका मैं तज़किरा करता हूँ। अब भी जिसका खून न खोला
वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हाज़रीन, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों का एक अजीम रोल रहा है। आज आपको हर तरफ से यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी जा रही है और भक्ति का सबूत भी दिया जा रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर मज़हब के लोग एक गुलदस्ते की मानद रहते हैं और इस तरह जब कोई भी कौमी दिन या कौमी त्यौहार या कोई ऐसा मौका हो, हम सब इकट्ठे होकर पूरे असलूब तरीके से उसको मनाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अपने खुतबे में ये कहा, इस आज़ादी का सहरा इन शोहदाए कराम को जाता है जिन्होंने महात्मा गांधी जी की क़यादत में एक हुब्बुल वतनी के जज्बे के तई जब सरशार होकर मैदान जंग में उतरे, इस लड़ाई में उतरे, तो अंग्रेजों के होश उड़ गए और नतीजा आपके सामने ही है। इन अजीम सिपाहियों के जोश व वलवले ने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली और हमें बिलाखिर में ये आज़ादी नसीब हुई। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? बारिश के अंदर भी जो डांस किया, परफॉर्मेंस किया, यहाँ भी बच्चों ने विभिन्न परिस्थितियों में परफॉर्मेंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सराहनीय चीज़ है और यही देश प्रेम का जज्बा है। ये जज्बा जो है दिल के अंदर जो है, जैसे 15 अगस्त को आपको याद है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन को हासिल करने के लिए कितना योगदान दिया, कईयों के नाम भी हिस्ट्री से लुप्त हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा 15 अगस्त जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और दूसरा हमारा जो 26 जनवरी भी है वो भी महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे महात्मा गांधी जी ने, वो एक लर्न्ड वकील थे और वहां से बैरिस्टर बनकर जब इंडिया लौटे और अफ्रीका में आपको याद है कि उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी